नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के पास एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह कहानी एक गांव देहात की है। दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, एक गांव में गरीब दो व्यक्ति रहते थे, माता पिता रहते थे, बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, उसके एक बच्चे थे। दोस्तों, वह बुजुर्ग माता पिता गांव में ही काम धंधा करते थे और अपने घर को चलाते थे। उसका बच्चा भी अपने माँ पिताजी को काम में हाथ बटाता था। दोस्तों, बच्चे का उम्र धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तब माता पिता आपस में राय विचार किया, बच्चे को भी शादी कर देते हैं ताकि बहू आएगी और वह भी हमारे काम में हाथ बटाएगी, और अपने बच्चे को शादी कर देता है। दोस्तों, बहू भी घर में आती है और माँ पिताजी को भी काफ़ी सेवा करती है और घर में काम में अच्छा हाथ बटाती है। दोस्तों, शादी के एक साल बाद बुजुर्ग व्यक्ति बीमार पड़ता है और पैसे की कमी के कारण उसे सही इलाज नहीं मिल पाता है और बुजुर्ग व्यक्ति को मौत हो जाता है। दोस्तों, बुजुर्ग व्यक्ति के मौत हो जाने के बाद लड़का अपने मम्मी को, अपने माताजी को घर में नहीं रखकर अपने पत्नी से राय करता है कि अपने माताजी को किसी वृद्धा आश्रम में जाकर रख लाते हैं। दोस्तों, पत्नी भी बोलती है हाँ, माताजी को वृद्धा आश्रम में रखने में ही भलाई है। और एक दिन सुबह में अपने माताजी को लेकर वह लड़का वृद्धा आश्रम में पहुंचता है और वहां पर अपना नाम दाखिल करवाता है और माताजी को वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ जाता है। दोस्तों, घर आकर फिर से वह लड़का गांव में खेती बाड़ी जो करता था काम, उसमें अपना काम करने चला जाता है। बीच बीच में वह लड़का वृद्धा आश्रम में जाकर अपने माताजी से मिल आता था, लेकिन जो बहू थी कभी भी वृद्धा आश्रम में अपने माताजी से मिलने नहीं गई। दोस्तों, कुछ समय के बाद वृद्धा आश्रम में से उस लड़के के पास एक कॉल आता है कि आप वृद्धा आश्रम आ जाओ, आपके माताजी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, आप एक बार मिलिए। वह लड़का बोलता है अभी मैं काम पर हूँ, जब समय मिलेगा तो मैं आकर माताजी से मिल लूँ। दोस्तों, कल होकर दोबारा फिर वृद्धा आश्रम से कॉल आता है, आप आकर मिलना चाहते हो तो मिल लो, आपके माताजी का हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। दोस्तों, समय निकालकर वह लड़का वृद्धा आश्रम पहुंचता है और माताजी को देखता है तो यह भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और रोने लगता है, क्योंकि माताजी का हालत बिल्कुल ही ज़्यादा खराब था, वह बचने की स्थिति में नहीं थी। दोस्तों, उस समय वह लड़का अपने माताजी से पूछता है, माँ आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। दोस्तों, उस समय माँ अपने बेटे को बताती है, बेटा अगर कुछ कर सकता है तो वृद्धा आश्रम में एक भी फैन नहीं है, यहाँ फैन लगवा दो और हो सके तो फ्रिज रखवा दो। कई दिन मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ता है क्योंकि खाना खराब हो जाता है। दोस्तों, इस पर वह लड़का पूछता है फैन लगाने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, इस पर जो उसके माता जी ने जवाब दिया, दोस्तों आप सुनेंगे आपको भी आंखों से आंसू आ जाएगा। उसकी माँ बोलती है, बेटा यह फैन हम अपने लिए नहीं लगवाने के लिए बोल रहे हैं, यह फैन हम आपके लिए बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से आप मुझे वृद्धा आश्रम में लाकर छोड़ दिए हो, जब आपका ये बच्चा बड़ा होगा आपको भी एक दिन वह इसी जगह पर लाकर छोड़ेगा, और जब उस समय आपको फैन नहीं मिलेगा, फ्रिज नहीं मिलेगा, तो शायद आप उस कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए आप आज ही लगवा दो। माँ की बात सुनकर दोस्तों लड़का जोर जोर से रो पड़ता है और बोलता है, माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे याद है वह दिन कि आप भूखे रहती थी और मुझे खिलाती थी, आप हर पर्व त्योहार में अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि मुझे नया नया कपड़ा ला कर दो, जो कि आप अपने लिए खुद नहीं मंगवाते थे। तो दोस्तों, यह बात कड़वी है पर सच है। आजकल बच्चे अपने पत्नी के चक्कर में पड़कर अपने माता पिता को इज्जत करना भूल जाते हैं, सम्मान करना भूल जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को यह मेरी कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
ताकि आप तक मेरी हर वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों, आप एक अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपका एक अच्छा कमेंट्स मेरे मनोबल को आगे बढ़ाता है और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचाने में मुझे मदद करता है। थैंक यू, धन्यवाद।